शुभकामनाएं। कल बहरोड विधायक बलजीत यादव जी ने हमारे अलवर के सांसद महंत बालकनाथ जी के लिए जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। ये भारत देश है और यहाँ की संस्कृति हमेशा ये ही कहती है कि जब बसंत आता है तो प्रकृति निखर जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति निखर जाती है। हमारे महाराज जी पर जो टीका टिप्पणी की गई, अगर बहरोड विधायक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुष्पवर्षा हुई और जो उन्होंने पिछले 4 सालों में कार्य किए, इन विकास कार्यों की चर्चा करते तो आम जनता के बीच में एक सकारात्मक मैसेज जाता और कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छा करने का एक प्रयास होता। लेकिन हमेशा हर बार जिस तरह से उन्होंने जिन शब्दों और जिन भाषाओं का प्रयोग किया है, ये राठ की जनता है, सब देख रही है। आप सबने देखा है कि जब चुनाव उन्होंने जीता था तो वो विधानसभा में ट्रैक्टर में बैठकर गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं किसान पुत्र हूं और आज बिना किसी अचीवमेंट के, बिना किसी बड़ी उपलब्धि के यहाँ पुष्प वर्षा हो रही है। ऐसा कौन सा अचीवमेंट था कि जिसको लेकर इस क्षेत्र में पुष्प वर्षा हुई? आज बहरोड क्षेत्र के पूरे राठ क्षेत्र में सड़कों के क्या हालात हैं आप सब जानते हैं। किसी भी गांव में हम जाते हैं, वहां गांव के मेन जो चौपाल और मेन जो रास्ते खुलते हैं, हर जगह घुटनों तक का कीचड़ है। आप कहीं भी बाहर निकलिए, अगर विकास की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें कि जिन स्कूलों को मर्ज किया गया है, क्या कभी उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए कि एक स्कूल में जहां 10 बच्चे हैं वहां 12 टीचर पढ़ा रहे हैं और एक स्कूल में जहां 200 बच्चे हैं वहां 2 टीचर हैं? अगर वो शिक्षा में कुछ करना चाहते थे तो इस तरह का एक आंकड़ा इकट्ठा करके सरकार के पास रखते, इस क्षेत्र को लाभ मिलता। आज जिस तरह के स्कूल और कॉलेजों को मर्ज किया गया, जो नई कॉलेजें खुली गई, उन्होंने खुलवाई है, क्या हालात हैं उनके? हर जगह कॉलेजें रेवड़ी के जैसे बांट दी गई, ना कहीं बिल्डिंग है, ना कहीं व्यवस्था है, ना कहीं बेटियों के पढ़ाने के लिए, बैठने के लिए कहीं टीचर है, ना टॉयलेट की फैसिलिटी है। ये शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम है। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो हर पीएचसी की हर गांव में क्या हालात है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आप सवाल कीजिए, पूछिए कौन से बड़े अचीवमेंट उन्होंने किए। आज जब बात आती है हमारे राठ क्षेत्र की, यूथ में जो क्राइम है उसके क्या हालात है? आज ये यूथ में क्राइम कहाँ से आया, किसके द्वारा तैयार किया हुआ है? आज के स्थानीय अगर हम स्थितियों का अवलोकन करें और हम देखें या समीक्षा करें तो आज इस राठ क्षेत्र में हमारे युवाओं को क्राइम में इन्वॉल्व करके पूर्ण रूप से बर्बाद किया जा रहा है और इसका परिणाम इस राठ क्षेत्र की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। आने वाले 5-7 साल बाद में हमारी बहन बेटियां घरों के बाहर नहीं निकल पाएंगी। आज राठ के प्रत्येक नागरिक को सजगता से ऊपर उठना होगा और इन सारी चीजों पर, इन सारी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। ये बहन बेटियों का क्षेत्र है, आप सबके घरों में बहन बेटियां हैं, लेकिन जब भी बहन बेटियों की बात आती है तो पिछले लंबे समय से किस तरह से सोशल मीडिया पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, कौन है ये लोग, किस लिए उछाल रहे हैं? अरे बहन बेटियां तो आप ही की हैं। आज मातृशक्ति की जब बात आती है तो भारत की संस्कृति में मातृशक्ति को सदैव पूजा गया है, लेकिन आज क्या हालात है, किसने पैदा किए और क्या कारण थे ये हालात पैदा करने के? आज जब भी बात आती है महिलाओं के आरक्षण की, हर पायदान पर महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो सरकारें सुनिश्चित कर रही हैं। हमारी देश की आधी जो आबादी है उसका हिस्सा महिलाएं हैं। क्या इन पुरुषों का, महिलाओं का वोट बैंक नहीं चाहिए? क्या महिलाएं वोट नहीं डालेंगी? पिछले दिनों में जो अलवर जिले के आंकड़े प्रकाशित हुए उसमें 1 लाख से ज्यादा महिला मतदाता है। क्या वो महिला मतदाता अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर हमेशा जैसे एक कुठाराघात करेंगे वो झेलती रहेगी? महिलाएं कब तक इस दंश को झेलेंगी? महिलाओं पर अनैतिक टीका टिप्पणी करने वाले किसी भी व्यक्ति को जो सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को खराब करता है उसको महिलाएं कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी और जब ये राठ की मातृशक्ति जागेगी उस दिन इसके परिणाम इन जनप्रतिनिधियों को भुगतने भी पड़ेंगे। आज बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी समस्याएं भाई साहब बलवान जी ने और रोहतास जी भाई साहब ने आपके सामने रखे। हमने कहीं नहीं देखा कि पिछले 4 साल में ऐसे कोई मुद्दे या ऐसी कोई उपलब्धियां रही हो कि हमारे राठ ने गौरव महसूस किया हो। आज एक भैंस की बात आती है, भैंस मर गई। अरे ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है। उस व्यक्ति से पूछ के देखिए कि उसकी भैंस, पाड़ी या छोटा सा जानवर जीव भी जब वो जाता है तो क्या दर्द, क्या दंश वो झेलता है। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे इन चीजों को? तो सारे मुद्दे ऐसे हैं और सांसद जी के खिलाफ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों से दूर रहकर अगर विकास के मुद्दों को
को प्रमुखता दी जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये राठ की जनता उन लोगों के लिए सोचेगी, विचार करेगी और अपने वोट का सही दिशा में इस्तेमाल करेगी। मैडम, आपने कहा कि विधायक जी ने कोई विकास कार्य नहीं करा है और गांव की चौपाल पर घुटनों तक कीचड़ है, लेकिन भाजपा सरकार ने हर गांव में गौरव पथ बना रखे हैं। कौन सा गांव है जिसमें घुटनों तक कीचड़ है? आप ये बताइए, मैं परसों 3 दिन पहले गुगड़िया गांव में थी, वहां घुटनों तक कीचड़ था। आप पहाड़ी की तरफ चले जाइए, आप गुजरवास में चले जाइए, आप मांडड़ में चले जाइए, आप पुंड रोड की हालत देख लीजिए, आप उटोड़ी में चले जाइए। गांव की चौपालों से जब आप गांव के रास्ते में निकलेंगे ना, हर गांव में, मैं चैलेंज के साथ आपको कहती हूँ, हर गांव में घुटने तक का कीचड़ मिलेगा। आपको एक गांव की चौपाल जहाँ कीचड़ नहीं हो, आप मुझे बता दीजिए, हम वहां जाएंगे और जहां होगा 1 साल बाद में हमारी सरकार आएगी और हम प्रयास करेंगे कि हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और नींव में विकास प्राथमिकता में रहा है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस राठ क्षेत्र में हम विकास को नई बुलंदियों और नई ऊंचाई तक ले जाएं। नीलम मैडम, अभी तक विपक्ष की भूमिका बहरोड में कांग्रेस ही निभाती आई है, जो कि खुद की सरकार विपक्ष में थी। तो क्या अब आगे अगले 1 साल तक भाजपा विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में है और भाजपा विपक्ष में है। हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जहां बोलने की हमें जरूरत पड़ेगी, जहां मुद्दे उठाने की बात पड़ेगी, हम विपक्ष में मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभाएंगे।